नमस्कार दोस्तों, जिंदगी 3.0 में आपका स्वागत है। आपकी दोस्त सरोज हाजिर हूँ फिर से एक सच्ची कहानी के साथ। भारतीय समाज में गायत्री जाप का अधिकार महिलाओं को कैसे प्राप्त हुआ? तो ये ऐसा दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था और चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। हमारा समाज अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस समय हमारे समाज में अनेक समाज सुधारक पैदा हुए और उनमें से एक नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने हमारे समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो वो पूरे देश में घूम घूम करके संदेश दिया करते थे, यज्ञ के महत्व को समझाते, अंधविश्वास और पाखंडों के लिए जो समाज में जो दिखावा ब्राह्मण फैला रहे थे उनका वो विरोध करते थे और लोगों को गायत्री जाप का महत्व समझाते थे, ओम के उच्चारण का महत्व समझाते थे। तो इस तरह उनका जो योगदान था वो पूरे भारत में जो प्रचार है वो आर्य समाज का करते थे और अपनी शिक्षाएं वो फैलाते थे। एक बार वो राजस्थान के करणवास नामक एक गांव में पहुंचते हैं और वहाँ के जो ठाकुर हैं गोपाल सिंह, उनसे मिलते हैं और पूरे गांव के लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षाएं देते हैं, यज्ञ के महत्व को समझाते हैं, उन्हें गायत्री जाप करना सिखाते हैं। तो गोपाल सिंह की ताई जी थी हंसा ठकुरानी और वो विधवा महिला थी। उन्होंने भी गोपाल सिंह से कहा कि मुझे भी स्वामी जी से गायत्री जाप सीखना है, तो आप उनसे मेरी तरफ से बात कीजिए। गोपाल सिंह ने अनुमति ली स्वामी जी से और हंसा ठकुरानी ने उनके आशीर्वाद से स्वामी जी के चरणों में उपस्थित होकर के गायत्री जाप करना सीखा और ओम का उच्चारण भी उनसे सीखा। स्वामी जी ने खुशी खुशी उनको गायत्री जाप करना सिखाया और ओम का उच्चारण करने की भी प्रेरणा दी। तो हंसा ठकुरानी हमारे समाज में वो पहली विधवा महिला थी जिनको गायत्री जाप करने का अधिकार मिला था। तो ये स्वामी जी के प्रयासों से ही हो पाया कि जो एक विधवा महिला थी उनको गायत्री जाप करने का अधिकार प्राप्त हुआ और उन्होंने गायत्री जाप करना सीखा, ओम का उच्चारण करना सीखा। क्योंकि उस दौरान हमारे समाज में महिलाओं को ये अनुमति नहीं थी कि वो गायत्री जाप करें या सुने भी। अगर कोई भी महिला छुप करके गायत्री जाप सुन भी लेती थी तो उस समय जो पंडित थे, जो अपने आप को महान पंडित ब्राह्मण कहते थे, वो उन महिलाओं को अनेक प्रकार की यातनाएं देते थे, सजा देते थे। तो कोई भी महिला इस प्रकार का जो है दुस्साहस नहीं करती थी। लेकिन स्वामी जी के प्रयासों से ये संभव हुआ और हमारे देश में महिलाओं की जो शिक्षा के लिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए जो स्वामी जी ने जो कार्य किए हैं वो उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। तो ऐसे थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के योगदान के लिए, समाज के विकास के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना जो जीवन है वो न्यौछावर कर दिया है। ऐसे महान पुरुष को हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, नमस्कार।